नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ना पुल लाइव। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके भारी बवाल देश भर में चल रहा है, जहां पे मुस्लिम समुदाय जो है इसका लगातार विरोध कर रही है और अभी आदिवासी समुदाय भी इस पर विरोध जता रही है। तो हम जमशेदपुर में आज निकले हैं चुनावी मूड हलचल के बारे में भी जानने के लिए और कुछ चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी जानने के लिए। तो अक्सर ऐसे दोपहर में जब हम लंच करने पहुंचते हैं तो जमशेदपुर के जो आनंद डोसा है यहाँ पहुंचते हैं हम। साउथ इंडियन जायका आपको मज़ा लेना है तो ये बेस्ट जगह होता है, हमारे व्यक्तिगत राय है और लोगों का भी राय है। तो यहाँ पे कुछ युवा हैं, तो यूसीसी के बारे में तो नहीं पूछेंगे, इनसे चुनावी हलचल के बारे में पूछेंगे कि 2024 में आखिर कौन, फिर एक बार मोदी सरकार या फिर इस बार कुछ अलग सेंटर में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, युवाओं से जुड़ते हैं, पूछते हैं और उनका क्या कुछ आप कह सकते हैं, सरकार से कितना संतुष्ट है वो, महंगाई क्या कुछ है, इसके मुद्दे में बारे में आप थोड़ा सा बात करना चाहेंगे हमसे। पहले तो अंकल जी से बात करते हैं। आप स्कूल आए हुए थे अपने बच्चों को लेके, अगर 2024 का इलेक्शन को लेके आपको क्या लग रहा है, चुनावी मूड क्या है, सेंटर पे किसकी सरकार बनेगी? सीधा सवाल। पीएम के लिए तो मोदी ही है और कोई तो दिख नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ मोदी दिख रहा है पीएम के लिए और कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। यदि विकल्प होता भी तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी का काम है? क्योंकि मोदी अगर कुछ के नज़र में ख़राब है तो बहुतों के नज़र में अच्छे भी है और ज़्यादातर विदेश में अपना पकड़ को मजबूत बना लिए हैं। और क्या चाहिए? महंगाई तो होगा, महंगाई दिन पर दिन बढ़ेगा ही, हर चीज़ महंगा हो गया है। बोलिए, जैसे सैलरीड क्लास का बात करने का वो लोग बात कर रहे हैं कि हमारी सैलरी भी बढ़ी है तो महंगाई बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं हुआ। नहीं, वैसे क्या है, तो महंगाई बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो फिर तो महंगाई बढ़ जाएगी ना, फिर तो सिलेंडर का दाम बढ़ जाएगा, तेल का दाम बढ़ जाएगा, सब्जी इतना महंगी, हर चीज़ तो महंगा है। विपक्ष का जो है मेन वो लोग का मुद्दा है मौजूदा सरकार को ये आरोप लगाने का कि महंगाई बहुत बढ़ चुका है देश में, जो गरीब है उनके लिए जीना मुश्किल हो चुका है। तो महंगाई आपके नज़र में क्या कुछ है? महंगाई बढ़ी है तो आपका आमदनी भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है। दूसरी बात, अगर आपको सब तरह का फैसिलिटी चाहिए तो स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ेगा। तो इससे पहले जो सरकार थी उस पर जब महंगाई की बात होती थी तो लोग हमेशा पलटवार करते थे, सरकार पर कोसते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मूड चेंज हो गया, अब महंगाई होना अच्छा हो गया है? दिख रहा है ना, विकास थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। अब वो लोगों के नज़र में नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ बहुतों के नज़र में दिख रहा है, कुछ के नज़र में नहीं दिख रहा है। कारण है कि अगर वैसा बात होता तो सारा विपक्ष एक साथ नहीं होता। हर चीज़ महंगा है, सस्ता क्या है ये बताइए? 2024 में एजुकेशन इतना महंगा है, आज के समय में एजुकेशन इतना महंगा, मेडिकल इतना महंगा है, एक मिडिल क्लास का फैमिली को घर चलाना कितना मुश्किल है, हम ही लोग बताते। पैसा लो तो जी दो जरा, उसके पास पैसा है, मतलब अमीर अमीर होते जा रहा है, ये तो इंडेक्स बता रही है। अमीर होते जा रहा है, गरीब और नीचे चले जा रहा है। अगर पार्टी खराब रहती, मोदी खराब रहता तो सारा विपक्ष को एक साथ रहने की क्या जरूरत है? अलग अलग चुनाव लड़ता अपना, एक साथ क्यों लड़ रहा है? डर रहा है तब ना। तो इसका मतलब आपका है कि महंगाई है लेकिन आमदनी भी बढ़ा है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और 2024 में भी आपका पेमेंट बढ़ा है, उस पर आपको कोई मतलब नहीं है। महंगाई बढ़ गया है, अरे पेमेंट के हिसाब से आपका महंगाई देखा है तो कम है। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ लोग बैठे हुए यहाँ पे लंच कर रहे हैं, उनको मैं डिस्टर्ब करना चाहूँगा, डिस्टर्ब आप लोगों को थोड़ा सा पूछने के लिए। आप थोड़ा सा अपना बयान दीजिएगा। बात करें 2024 का इलेक्शन को लेके, इलेक्शन सामने है और जेपी नड्डा मैदान पे उतर चुके हैं। बीजेपी का जो जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं आप देख रहे हैं और उनका जो मैनिफेस्टो है, जो आप चुनावी रणनीति है, उनका बूथ जीतो और चुनाव जीतो का प्रचार भी कर रहे हैं, लग गए हैं उसमें। तो 2024 में आपके हिसाब से कौन है? आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? देखिए हम तो मीडिया वाले हैं, हम अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं। सवाल हम आम जनता से पूछेंगे। विपक्ष में कौन है? विपक्ष में है राहुल गांधी है, दावेदारी वो लोग कर रहे हैं, नीतीश कुमार है, उसके बाद ममता बनर्जी है। आपके पास खुद से है, विपक्ष में हमारे पास कोई नहीं है। मोदी इज़ द बेस्ट ऑप्शन वी हैव, तो मोदी इज़ गुड। और बाकी महंगाई का मुद्दा जो उठा रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसका क्या? महंगाई के साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, आपका रोड बढ़ रहा है, आपका हर चीज़, आपका जो लिविंग कंडीशन है वो ऊपर हो रहा है, तो उसके साथ महंगाई तो आएगी, उसको हम नहीं रोक सकते। तो गरीब वर्गों की बात करें जाए, सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है, उसी चीज़ पे चर्चा हो रही है, तो उसको लेकर आप क्या बोलना चाहिए? क्योंकि गरीब जो है, जिस तरह सिलेंडर योजना आया था, उज्ज्वला योजना, वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं
वो लोग सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। एक बार जो सरकार दी वो इस्तेमाल किए, उसके बाद दोबारा वो भरवाने लायक भी नहीं रहे। उसको लेके क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो सैलरी वाले हैं, तो आप लोग का सैलरी भी हाइक हुआ होगा, महंगाई भरता भी आप लोग का बढ़ा होगा, तो उसको लेके आप गरीबों के नज़र से क्या कुछ बोलेंगे? गरीबों के नज़र से गरीबों के लिए और भी सारी योजनाएं हैं, उनका फ़ायदा उठाएं। कि 2024 में किसे चाहते हैं? वही पीएम मोदी। क्यों? रीज़न तो होगा ना, क्या पसंद आया, क्या कुछ काम है? वही हिंदुत्व के लिए हाँ? डेवलपमेंट वही कर रहे हैं पूरा, डिफेंस और डिफेंस में। और बाकी जो है महंगाई का महंगाई जो है, गरीबों की रोजगार, जो बेरोजगार की बात है, बेरोजगारी की बात करें तो उसका क्या, इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ चुका, उसका क्या? नहीं ठीक है, कह रहे वही डेवलपमेंट करेंगे आगे। सिर्फ डेवलपमेंट? अपने आप को अपस्किल तो करना ही पड़ेगा ना। कब तक हम दोबारा पुराने ज़माने के हिसाब से चलेंगे? पहले रोड मजदूर बनाते थे, अब मशीन बनाती है, तो हमें मशीन चलाना सीखना पड़ेगा। तो महंगाई आपके हिसाब से कोई मुद्दा नहीं है? 2024 का मुद्दा क्या रहेगा? हाँ, 2024 का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा एक ही होना चाहिए, हमारी सक्सेस कहाँ जा रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, प्रोग्रेस मुद्दा होना चाहिए। डेवलपमेंट की बात करें, प्रोग्रेस मुद्दा होना चाहिए और कुछ नहीं, डेवलपमेंट मुद्दा होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आप 2024 में किसे देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी, मोदी। अच्छा, क्या कुछ लगा आपको, क्या कुछ काम लगा कि अब उसके अलावा, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता? विपक्ष के पास अभी कोई नेता नहीं है उनके टक्कर का। राहुल गांधी? राहुल गांधी को एक टर्म और लगेगा अभी रेडी होने में। वो तो राहुल गांधी अब कर्नाटक में इलेक्शन भी जीते, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका बहुत चेहरा भी सुधरा है, उसको लेके क्या बोलेंगे? अभी भी मैच्योरिटी का कमी है उनमें। इमेच्योरिटी का कीमत देश को नहीं चुकाना पड़े। मतलब पीएम मोदी। आज के समय में नगर में मोदी आवास 2 साल से पड़ा है, कुछ है उसमें सुखवाहट है, कुछ हलचल है, आप ये बताइए, कहीं कुछ है? अभी हलचल के सिलसिला में वीडियो बना रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन सामने है और बीजेपी जो है वो अपना कमर कस लिया और उतर चुके हैं ये आपका मैदान में, जगह जगह सभाएं भी हो रही है, जेपी नड्डा भी एक्टिव हो चुके हैं। तो 2024 में आपके हिसाब से कौन है? कैसे बताएं? आपका राय कौन आप किसको चाहते हैं, कौन बने? सरकार तो मोदी का ही रहे, ठीक है। मोदी क्यों? मोदी क्यों? मोदी का आने से आपको तो परिवर्तन दिख ही रहा है काफी। क्या चीज़ का परिवर्तन? सिलेंडर 1000 के पार हो गया, पार वो देखिए, मोदी बने। नहीं बेरोजगार। हाँ, ये चीज़ हम देखे हैं कि घर की महिलाएं जो हैं उनकी राय अलग है, और महंगा हो गया, खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया है। क्योंकि इसके खर्चे ही सिमट नहीं रही हैं आपका ये से। तो आप किसे देखना चाहेंगे, मतलब विकल्प क्या रहेगा मोदी के अलावा? यदि आपको लगता है कि विपक्ष में कोई नेता खड़ा होता है, राहुल गांधी आते हैं, तो कैसा रहेगा? योगी जैसा नेता चाहिए। योगी? योगी तो फिर उन्हीं का, बीजेपी का पार्टी का ही हो गया ना। ठीक है, लेकिन उनका फैसला डू एंड डाई वाला है ना, एकदम तुरंत हिसाब किताब बराबर है, जो जैसे करते हैं उसको तुरंत सजा मिलता है। नहीं, फिर वो महंगाई से भटक गए, फिर महंगाई का मुद्दा नहीं है ना, उनका मुद्दा ही कुछ और, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कुछ होता है, मान लीजिए किसी के साथ गलत हो रहा है तो तुरंत न्याय देते हैं ना, अपना डिसीजन तुरंत लेते हैं। जहाँ तक बात करें ना, कोई भी सरकार आएगा महंगाई नहीं है, हटने वाला नहीं है। और बढ़ेगा ही, महंगाई नहीं हटेगी। अब आज राजस्थान में जैसे कांग्रेस सरकार है, वो बोल रही 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है वहाँ पे सब्सिडी के साथ। कुछ नहीं हो, वो बोलने नहीं दे रही है एक्चुअली, बोलते कुछ और है। वो क्या है, जब तक इलेक्शन है तब तक, उसके बाद कौन किसको पूछता है? कोई किसी को पूछता नहीं है। महंगाई मतलब रहेगा। हाँ, वो तो मोदी सरकार ही आएंगे, आ सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, आ सकते हैं। फिर तो देश का स्थिति काफी बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ेगा, कैसे? वो तो आप जान ही रहे हैं। 2014 से पहले का बात करें तो उसमें कैसे था? आप तो बहुत पहले का आप देखे हैं, चुनावी माहौल, मार्केट देख रहे हैं, क्या है क्या नहीं, बहुत सरकार आपके काल में बदली है। अब मोदी के रहने से हम लोग क्या है, हम लोग देख लिए, सब सारा दुनिया देख रहा है आज। नहीं, डिजिटल इंडिया देखिए, वो तो क्रांति है, वो तो आती ही रहेगा, क्योंकि क्वेटी फोन आया था, पीएनटी फोन आया, क्वेटी फोन आया, उसके बाद स्क्रीन टच आया, उसके बाद 3G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, आगे 6G भी आएगा। कांग्रेस सरकार भी आएगी भी तो 6G आएगा, आगे 7G भी आएगा। वो डिजिटल क्रांति का अलग बात है, वो चीज़ का नहीं। लेकिन नेता ऐसा रहे कि जनता का ख्याल करे, हाँ। हम तो यही चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। देखिए, आम बात है, रसोई गैस कितना महंगा है, बोलिए। 1150 मिडिल क्लास का लोग कहाँ से करेगा? कोरोना में बच्चा पढ़ाए, राशन दिया ना, जिसलिए एजुकेशन भी उतनी महंगा है, ट्यूशन फीस भी वही महंगा है, बोलिए। मतलब गृहिणी जो घर चलाने वाले हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि महंगाई है, राशन तेल बहुत महंगा हो चुका है और सैलरी का बहुत दर हिस्सा जो है वो आपका खर्च में चले जा रहा है। झारखंड के कह सकते हैं कि एकमात्र चैनल हम हैं जो पहले शुरुआत कर चुके हैं चुनावी हलचल जानने के लिए, बहुत पहले ही है, क्योंकि अभी समय बाकी है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो चुनावी माहौल है धीरे धीरे गर्माहट पकड़ रही है।
और लोग तर्किक हो चुके हैं। लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि कौन इलेक्शन जीतेगा 2024 में, कौन आएगा, कौन विपक्ष है, क्या चेहरा है, क्या नहीं। इसके जो इस सिलसिले में हमारा सीरीज़ जो है चुनावी हलचल सीरीज़ ये जारी रहेगा। चैनल पे आप बने रहिए, लगातार हम लोगों से जुड़ते रहेंगे और ऐसे वो चलते फिरते लोगों से पूछेंगे, जानेंगे कि क्या काम जो पार्टी है हमारी, जो बीजेपी सरकार है, वो उसका उनका क्या काम अच्छा लगा और क्या काम उन्हें नहीं अच्छा लगा और आगे किसकी सरकार चाहेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद, जोहार।